हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में मैंने लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड के लगभग सारी चीजें समझा दी थी और 3.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था। तो आज हम लोग 3.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे और इसे समझेंगे भी कि क्या कैसे करना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बढ़ते हैं आगे। 3.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको जरा हम ध्यान से देखते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब बोल रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स का जो दाम है वो एक दिन के लिए है 160 रुपए। आफ्टर ए मंथ, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर का जो दाम है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाता है। तो हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन बना करके और फिर उसको हमें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे एप्पल दे रखा है, तो चलिए करते हैं इसको। पहला काम क्या होगा, हमें वैल्यू को मानना पड़ेगा। लेट, हाँ अभी सही है, चलिए। हाँ तो इसमें मानते हैं पहले लेट 1 kg एप्पल को हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलो का जो दाम है वो हम मान लेते हैं। लेट 1 kg एप्पल्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। माना 1 किलो सेब का जो दाम है वो हमने मान लिया कितना, इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स हो गया ये। सेकेंड, अब ग्रेप्स दिया है तो ग्रेप्स को हम वाई मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट मान लेते हैं वो क्या मान लेंगे हम, वाई मान लेते हैं। माना 1 किलो अंगूर का दाम बराबर वाई। देखिए एक तो ये जानिए कि भाई इसमें जो है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल को लेके ही काम करना है, सिंगल वेरिएबल से काम नहीं चलाना है। तो 2 वेरिएबल का ही हमें यूज करना होगा। तो पहला जो इक्वेशन है वो ये बोल रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 160 रुपीज है। तो चलिए हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहला वाला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या है, 2 किलो मतलब एप्पल है 2 किलो तो 2x। अगर मैं बोलूं जैसे कि आपको कि सेब का दाम 100 रुपए किलो है और मैंने बोला 2 किलो खरीदना है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 100। तो वैसे ही 1 किलो का जो दाम है वो हमने x माना है, तो 2 किलो के लिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस में। अब देखिए 1 किलो ग्रेप्स है तो 1y बराबर कितना दे रखा है भाई, खर्चा कितना हुआ है, 160 रुपए का। और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4 किलो एप्पल मतलब 4x और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर के लिए 2y बराबर कितना हो गया, 300 रुपए हो गए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन था वो तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल इसको शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। और पहले इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 1y बराबर 160। तो लिख देता हूं मैं 2x प्लस में 1y बराबर 160। अब इसमें हमें क्या करना होता है, बॉक्स बनाना है। तो हमने ये बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स में हमें क्या लेना है, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रख के हमें कैलकुलेट करना है। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी इक्वेशन में 2 और x को रख दिया हमने 0 प्लस में 1y बराबर 160 आ गया। अब ये तो 0 हो गया, बचा क्या, 1y बराबर कितना हो जाएगा, ये 160, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 160 आ गई। तो y हो गया कितना, 160। अगला जब हम y को 0 रखेंगे तब देखते हैं क्या होगा। जब हमने y को 0 रखा तो 2x प्लस में 1y बराबर 160 है। तो हम 2x प्लस में 1y, y की वैल्यू हमने रख दिया 0 बराबर 160। तो 2x बराबर हो गया 160 और x बराबर हो जाएगा 160 अपॉन में 2 और 2 से कट आउट कर दिया, कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 80, मतलब ये क्या हो गया, 80 हो गया। अब आगे चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की ओर चलेंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन के लिए जो बॉक्स बनना था वो हमने बना लिया है, इसको तैयार कर लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे।
और पहले इक्वेशन तो देख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x + 2y बराबर 300। 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। तो चलिए अब हम बॉक्स फिर से बनाएंगे, और इस बॉक्स में क्या किया हमने, ये x हो गया और ये y हो गया, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। चलिए रखिए वैल्यू, 4 × 0 प्लस में 2 × y इज इक्वल टू 300। x को जब 0 रखा तो 2y बराबर आ गया 300, और y बराबर क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 2, और 2 से आपने कट आउट कर दिया, कितना आ गया 150, तो ये आ गया कितना 150। अब एक बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखते हैं, तो 4x + 2y इज इक्वल टू 300। तो 4x प्लस में 2y, y की वैल्यू क्या हो गया 0 बराबर 300, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 300, तो x बराबर 300 अपॉन में 4। अब हम इसको कट आउट करेंगे, तो 4 7 जा 28 और 2 0 5 आया कितना 75। तो ये आ गया हमारा कितना 75 आ गया। अब हम करेंगे ग्राफ को तैयार। ग्राफ करने के लिए चलिए मैं ग्राफ वाला ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक लिया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस। चलिए अब इसमें ग्राफ का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो डिजिट है उसको ध्यान से देख लेते हैं, क्या क्या डिजिट क्या क्या है। देखिए जो x की वैल्यू 80 गया है और 160, y की वैल्यू कितनी गई है 160 तक गई है। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, या तो हम एक यूनिट को 20 मान के काम कर सकते हैं, 20 20 20 लेके, तो मैक्सिमम 160 मतलब 8 होने चाहिए आपके पास। और अगर यहाँ पे 20 लोगे तो यहाँ पे फिर दिक्कत होगी, फिर ठीक है 20 20 करके कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास y एक्सिस पे 8 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हम क्या करते हैं 20 20 को लेके काम करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया 20, और ये हमारा हो गया 40, और ये 60, ये 80, और यहाँ पे 100, ये 120, और ये 140, और मैक्सिमम पहुंच गया हमारा 160। और यहाँ पे लिख देना 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 के, यहाँ पे 1 मिनट दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ पे लिख देंगे हम 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ठीक है आगे चलते हैं हम। अब इसमें एक्स एक्सिस पे भी 20 20 का ले लेते हैं, क्या 20 40 60 80 100 120 140 160 180, बस बहुत है। देखिए अब लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली लाइन पे चलते हैं। पहले है 0 और 160, एक्स पे 0 और फिर 160 पे। कलर चेंज करते हैं। 0 एक्स पे हमें जाना है 0, ये रहा 0, और फिर 160 वाई पे कितना जाना है 160, ये बना हमारा। अगला उसी ग्राफ में देखेंगे 80 और 0, एक्स पे 80 और वाई पे 0 जाना है। तो चलिए चलते हैं, एक्स पे 80 जाना है, एक्स पे चले गए हम 80, यहां रहा मेरा 80, और वाई पे नहीं जाना तो 0 जाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये बन गई लाइन, ठीक है। चलिए दूसरी वाली लाइन को दूसरे कलर से करेंगे, ठीक है, हाँ दूसरे कलर से करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 0 150 यानी x पे 0 और फिर 150 पे जाना है y पे। x पे 0 यहाँ हो गया, और फिर हमें जाना है कहाँ पे 150। 150 का मतलब बोले तो यहाँ 160 और 140 के बीचों बीच आएगा 150 यहाँ पर। दूसरा है 75 और 0, 75 और 0 पे जाते हैं। 75 और 0 पे जब जाएंगे तो x पे हमें 75 जाना है, तो 75 जो होगा वो 60 से 80 के बीच में होगा, तो यहाँ कहीं हो गया मान लो। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो लाइन जो होगी वो ऐसे आएगी, मतलब ये यहाँ पे अटैच होगी भाई। 1 मिनट, ये आ गई लाइन। तो यहाँ जहां पे लाइन मिलेगी वही वो आपका सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो आप देख लीजिए, और ग्राफ ना समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई ये समझ नहीं आया, थोड़ा कैमरा का इशू है और आज ये थोड़ा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं उसको सही करते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफिकल मेथड जो है वैसे तो बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
एक तो लेंदी है, दूसरी बात ये है कि इसमें ग्राफ वगैरह की जरूरत होती है, तो बच्चे बहुत कम इसको यूज भी करते हैं। तो हमने इसको सीख लिया। अब सीख लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज